हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत ही कर्म लोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं, यानी कि सिर्फ काम पर ध्यान लगाएं और मेहनत करें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से व्यापारी बनो चैनल पर, जहां आपको मिलते हैं एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस। आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता की एक शानदार सीरीज जिसका नाम है गीता का ज्ञान। और आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय से क्या सीखा जा सकता है। इस वीडियो में बात करेंगे 6ठे अध्याय की बहुत ही सरल और आसान से शब्दों में। श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय से हमने जाना कि भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है, उसका सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है, अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाता है और किस तरह से हमारा शरीर हमको आलस में बांधने की कोशिश करता है। भगवत गीता के 6ठे अध्याय से हम जानेंगे कि एक योगी क्या होता है और योगी कैसे बनते हैं। अर्थात आज के युग के अनुसार बात करें तो योगी का मतलब वह इंसान है जो अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा करना चाहता है। के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि क्या होगा अगर आपने इस जीवन में बहुत मेहनत करी है, फिर आपकी मृत्यु हो जाती है बट आपका सपना पूरा नहीं हो पाता। तो चलिए विस्तार से जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं के बारे में। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कर्म योग और कर्म संन्यास योग की तुलना करते हैं और इस उपदेश को 5वें अध्याय से इस 6ठे अध्याय में भी जारी रखते हैं और साथ में बताते हैं कि जो एक साधक होता है, जो अभ्यास करता है, उसकी सही परिभाषा क्या है, उसका सही तरीका क्या है। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि जब हम संपन्न और भक्ति के साथ कार्य करते हैं तब हमारा मन शुद्ध हो जाता है और हमारी आध्यात्मिक अनुभूति गहन हो जाती है। फिर जब मन शांत हो जाता है तब साधना व्यक्ति के उत्थान का एक मुख्य साधन बन जाती है, क्योंकि अब अप्रेक्षित मन हमारा बुरा शत्रु है और परीक्षित मन हमारा प्रिय मित्र है। श्री कृष्ण अर्जुन को सावधान करते हैं कि सिर्फ कठोर तप में लीन रहने से कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकता और इसलिए मनुष्य को अपने खान पीन, कार्यकल्पों, अमोद प्रमोद और निद्रा को संतुलित रखना चाहिए। आगे फिर वे मन को भगवान में एकत्र करने के लिए साधना का वर्णन करते हैं। जिस प्रकार से वायु रहित स्थान पर रखे दीपक की ज्वाला में झिलमिलाहट नहीं होती, ठीक उसी प्रकार से साधक को अपना मन साधना में स्थिर रखना चाहिए। वास्तव में मन को वश करना बहुत ज़्यादा कठिन है, लेकिन अभ्यास और डिसइंटरेस्टेड द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। इसीलिए मन जहाँ कहीं भी भटकने लगे तब हमें वहाँ से वापस लाकर निरंतर भगवान में केंद्रित करना चाहिए। जब मन शुद्ध हो जाता है तब यह अलौकिकता में स्थिर हो जाता है। आनंद की इस अवस्था को समाधि कहते हैं, जिसमें मनुष्य असीम दिव्य आनंद प्राप्त करता है। इसके पश्चात अर्जुन उस साधक के भाग्य के संबंध में प्रश्न करता है, जो इस मार्ग का अनुसरण करना आरंभ तो करता है लेकिन अस्थिर मन के कारण लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता, उसमें असमर्थ रह जाता है। अब श्री कृष्ण उसे पुण्य आश्वासन देते हुए कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास भी करता है, बुराई कभी भी उसके ऊपर हावी नहीं हो सकती। भगवान सदैव पूर्व जन्मों से संचित हमारे आध्यात्मिक गुणा का लेखा जोखा अपने पास रखते हैं और अगले जन्मों में उसी ज्ञान को पूर्ण जागृत करते हैं, ताकि हमने यात्रा को जहाँ से छोड़ा था वहीं से पुण्य आगे जारी रख सकें। पूर्ण जन्म से अर्जित पुण्य और गुणा के साथ योगी अपने वर्तमान जीवन में भगवान तक पहुँचने में समर्थ हो सकता है। इस अध्याय का समापन इस उद्घोषणा के साथ होता है कि योगी भगवान के साथ एकत्रित होने का प्रयास करता है, इसीलिए वह तपस्वी ज्ञानी कर्म का पालन करने वाले कर्मी से श्रेष्ठ होता है। सभी योगियों में से जो भक्ति में विलीन रहता है वह सर्वश्रेष्ठ होता है। इस अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र धनुर्धर अर्जुन से कहते हैं कि वे मनुष्य जो कर्म फल की कामना से रहित होकर अपने नियत
और कर्मों का पालन करते हैं वे वास्तव में सन्यासी और योगी होते हैं, ना कि वे जो अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न नहीं करते, अर्थात अग्नि नहीं जलाते हैं, शारीरिक कर्म नहीं करते हैं और लोग कहते हैं हमने अग्नि को त्याग दिया है, हम सन्यासी हो गए हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी तरह तरह की बातें करते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि लोग ऐसा कहें कि मैं तो ज्ञानी हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैं तो आत्मा हूँ और कर्म आरंभ नहीं करते हैं, वो सन्यासी नहीं है, वो डोंगी हैं। अर्जुन, हे अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा ही अपना उद्धार करे, अपनी आत्मा को परेशानी में ना पहुंचाए। श्री कृष्ण कहते हैं केवल अपने संसारिक कर्मों को त्यागने वाला ही योगी नहीं होता, बल्कि जो व्यक्ति काम करने योग्य सभी कर्मों को करता है और फल की चिंता नहीं करता है, वही असली योगी कहलाता है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है तो उसके लिए इस संसार में कुछ भी जीतना जरूरी नहीं होता। जिसका मन इधर उधर भटकता रहता है तो उसके लिए इस संसार में कुछ भी पाना आसान नहीं होता, क्योंकि जब हमारा मन हमारा गुलाम होता है तो वो हमारा मित्र होता है। हम उसके गुलाम बन जाते हैं तो वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है। अर्जुन, श्री कृष्ण कहते हैं कि वे योगी जिन्होंने मन पर विजय पा ली है, वे सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, मान, अपमान के दंडों से ऊपर उठ जाते हैं। ऐसे योगी शांत रहते हैं और भगवान की भक्ति के प्रति उनकी श्रद्धा अटल होती है। वे योगी जो ज्ञान और विवेक से संतुष्ट होते हैं, जो अपनी इंद्रियों पर विजय पा लेते हैं, वे सभी परिस्थितियों में अविचलित रहते हैं। वे धूल, पत्थर और सोने को एक समान देखते हैं। योगी पुरुष शुभ चिंतकों में मित्र, शत्रुओं, पुण्य आत्माओं और पापियों को निष्पक्ष होकर सम्मान भाव से देखते हैं। इस प्रकार जो योगी मित्र, सहयोगी, शत्रु को सम्मान दृष्टि से देखता है और शत्रु एवं सगे संबंधियों के प्रति निष्पक्ष रहता है तथा पुण्य आत्माओं और पापियों के बीच निष्पक्ष रहता है, वे मनुष्यों के मध्य विशिष्ट माने जाते हैं। अर्थात जो व्यक्ति संसार के किसी भी विचार, वासना या वस्तु से मोहित नहीं होता, जो मित्र, दुश्मन, महात्मा, पापी, जीव, जंतु आदि के प्रति सम्मान, दया भाव रखता है, वही योगी की असली निशानी होती है। हे अर्जुन, जब इस तरह का योगी भाव आने लगे तो बिना किसी आशा के, बिना किसी डर के मन को अपना मित्र बनाकर मेरा ध्यान कर लेना। जब भी उसका मन भटके तब उसको उस इच्छा को वश में करके फिर से मन को केंद्रित करना चाहिए। इस प्रकार से जब योगी संपूर्ण ज्ञान की अवस्था में आ जाता है तो बड़ा से बड़ा दुख भी उसको तिनके के समान लगता है और उसको उसके स्थान से नीचे नहीं गिरा सकता। सच्चा योगी अपनी चेतना को भगवान के साथ एकत्रित कर समान दृष्टि से सभी जीव में भगवान और भगवान में सभी जीव को देखता है। वे जो मुझे सर्वत्र और प्रत्येक वस्तु में देखते हैं, मैं उनके लिए कभी अदृश्य नहीं होता हूँ और वे मेरे लिए अदृश्य नहीं होते हैं। अर्जुन ने फिर से कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग्य का वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक और अपर्याप्त है, क्योंकि मन चंचल है। श्री कृष्ण, मन को वश में करना अत्यंत कठिन लग रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबहु कुंती पुत्र, जो तुमने कहा है वह सत्य है। मन को नियंत्रण करना वास्तव में बहुत ज्यादा कठिन है, लेकिन यह भी जान लो कि बार बार योग अभ्यास और आत्मविश्वास से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, योग में असफल उस योगी का भाग्य क्या होता है जो श्रद्धा के साथ इस पथ पर चलना प्रारंभ तो करता है, किंतु जो स्थिर मन के कारण भरपूर प्रयत्न नहीं करता, इस जीवन में योग के लक्ष्य तक पहुंचने में असमर्थ रहता है। अर्थात अर्जुन पूछते हैं कि हे कृष्ण, अगर कोई योगी इस तरह से ध्यान केंद्रित करके योग करे, लेकिन अगर अंतिम समय में किसी कारणवश उसका मन भटकने लगे, भागने लगे, तो क्या उसकी पूरी मेहनत शून्य हो जाएगी? परमेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ पुत्र,
आध्यात्मिक पथ का अनुसरण करने वाले योगी का ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में विनाश होता है। मेरे प्रिय मित्र, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले को बुराई पराजित नहीं कर सकती। असफल योगी मृत्यु को पश्चात पुण्य आत्माओं के लोक में जाता है। अनेक वर्षों तक वहाँ निवास करने के पश्चात वे पृथ्वी पर कुलीन या फिर धनवान के कुल में पुनः जन्म लेता है, अथवा जब वे लंबे समय तक योग के अभ्यास से उदासीन हो चुके होते हैं तब उसका जन्म दिव्य ज्ञान से संपन्न परिवार में होता है। संसार में ऐसा जन्म अत्यंत दुर्लभ होता है। अर्थात श्री कृष्ण ने कहा, नहीं अर्जुन, निरंतर परमात्मा की तरफ बढ़ना हर आत्मा का अधिकार है। अगर किसी कारणवश वह योगी आत्मयोगी राह से विचलित हो जाता है तो भी उस योगी को पुण्य पुरुषों के लोक में कई वर्षों तक सुख और आनंद मिल जाता है, और वहाँ पर ध्यान भ्रष्ट योगी भी समय बिताकर फिर से किसी पुण्य आत्मा के परिवार में जन्म लेता है, और इस तरह से आत्मा की यात्रा वहीं से शुरू हो जाती है जहाँ उसने पिछले जन्म में समाप्त की थी। उसका पिछले जन्म में किया बेकार नहीं जाता, बल्कि लगातार प्रयत्न करने वाले योगी किसी जन्म में अपने जीवन चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो ही जाते हैं। एक योगी तपस्वी से, ज्ञानी से या साकाम कर्मी से कभी श्रेष्ठ होता है। हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनने वाले योगियों में जिसका मन सदैव मुझ में विलीन रहता है, जो अगाध श्रद्धा से मेरी भक्ति में लीन रहते हैं, उन्हें मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता के इस अध्याय से यह सीखने को मिलता है, हर एक इंसान जिसकी आंखों में कुछ बड़ा करने का सपना होता है, उसको अर्जुन की तरह ही एक योगी बनना चाहिए। योगी वह इंसान है जो पूरी तरह से अपनी भावनाओं और इमोशंस को संतुलित रख सकता है, और जो हमेशा अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेहनत करता है। लेकिन दोस्तों, जिंदगी का किसी को भी नहीं पता होता। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यदि कोई इंसान अपने सपने पूरे होने से पहले ही मर जाए तो उसकी मेहनत किस काम की? क्या वो किसी भी काम में नहीं आएगी? क्या वो सपना पूरा नहीं होगा? परंतु यहाँ पर एक बहुत ही सीक्रेट बात है। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में यह बताया है कि अगर आप मेहनत कर रहे और आपने बहुत अनुभव प्राप्त कर लिया है, बहुत नॉलेज हासिल कर लिया है, लेकिन फिर भी आपको मंजिल नहीं मिली है और किसी कारण की वजह से परमात्मा ना करे ऐसा हो कि आपकी मृत्यु हो जाती है या अपने सपनों के लिए मेहनत करते करते बूढ़े होकर मर जाते हैं, तो इस परिस्थिति में चाहे आपको जीते जी फल मिले या ना मिले, लेकिन मरने के बाद जरूर मिलेगा। आपको स्वर्ग में अपने कर्मों के अनुसार पूरा सुख मिलेगा, और जब आपके अच्छे कर्म का बैलेंस खत्म हो जाएगा तो आप फिर से धरती पर नया जन्म लेकर आओगे, और अपने पिछले जन्मों के पुण्य के हिसाब से आप ऐसे वातावरण या घर में जन्म लेंगे जिसमें आपको पिछले जन्म के ज्ञान वाला बौद्धिक स्तर और घर मिल जाएगा। आपको उसके आगे ही मेहनत करने के लिए फिर से एक पूरी नई जिंदगी मिल जाएगी। इस प्रकार ऐसा व्यक्ति और अधिक परिश्रम करके अपना परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो कृपया मुझे माफ कर दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलिएगा। ऐसे ही एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। जय श्री कृष्ण।